बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पटिशन्स लगी हुई थी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर, और उन पटिशन्स का ख़ुलासा अगर मैं आपको बताऊँ तो वो ये था कि 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए थे और एक मुश्किल सूरत हाल से रास्ता निकाला था, और तमाम पार्टीज़ ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ ने उसके अंदर अपनी लचक का मुजाहरा किया, कोशिश की कि कोर्ट जो रास्ता निकालना चाहता है उसमें मावनत करे। और एक शख्स जो कोर्ट ऑलरेडी फ़ैसला कर चुका था, अपना फ़ैसला सुना चुका था कि वो कभी भी वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था, यानी हमज़ा शहबाज पहले दिन से गैर कानूनी वज़ीर आला थे, उसको हमने मान लिया कि अच्छा जी अब अगले 2 हफ्ते तक जो है, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, वो वज़ीर आला का दफ्तर में तो बैठ सके, लेकिन उनकी हैसियत जो है वो एक निगरान वज़ीर आला से ज़्यादा नहीं होनी थी। और रोज़मर्रा के मामलात जो चलाने चाहिए, जिनकी ज़रूरत होती है रियासत को, उनके लिए उनको वहाँ पर रखा गया था। और वाज़े और तफसील से हिदायत जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी तरीके से भी इलेक्शन के मामलात पर इंतज़ामी तौर पर असरअंदाज नहीं होना है, या बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी तरीके से भी असरअंदाज नहीं होना है। अब हो ये रहा है कि वो जिस दिन से ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, जिस दिन से ये अहकामात आए हैं, तो इस जजमेंट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो इलेक्शन के कवानीन हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये तमाम इनफरादी तौर के ऊपर एप्लीकेशंस, पटिशन्स तो फाइल होती हैं, और दर्जनों की तादाद में ये फ़ाइल हो चुकी हैं हमारे 20 के 20 हलकों में जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास आके ये पटिशन फ़ाइल की थी कि ये मामला इनफरादी नौइयत का नहीं है, ये मामला एक इज्तमाही नौइयत का मामला है, और एक इज्तमाही तौर पर एक मरकज़ी कंट्रोल के ज़रिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन की जा रही है। इसके अंदर तमाम जो एप्लीकेशन तफसील के साथ, सबूत साथ लगा के, शवाहिद जमा करा के कि किस तरीके से DC AC के फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं पटवारियों के पास, लंबरदारों के पास। और मैं उनकी नहीं बात कर रहा जिनको मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स को जिस नाम से याद किया जा रहा है, मैं असली पटवारियों की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से पुलिस पर्चे काट रही है, धमकियाँ दे रही है, अननोन नंबर से फ़ोन कॉलें आ रही हैं, ये तमाम साथ चलता रहा है। कुछ अफसरान जिनका मैं ख़ास तौर पर ज़िक्र करना चाहता हूँ, DPO जंग, जो आपको पता है पहले ही जिनके ख़िलाफ़ हमारे MNAs ने प्रिविलेज मोशन फ़ाइल की हुई थी, पुराना उनका एक हिस्ट्री थी, उसके बावजूद 25 मई शेड्यूल अनाउंस होने के बाद जून के महीने में, शायद 20 जून की तारीख थी, कानून के ख़िलाफ़ उनको DPO जंग लगाया गया, और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर, और कुर्सी ज़ाती नहीं होती, वो रियासत की कुर्सी है, उसको बेतौकीर करके वहाँ पर उन्होंने बिठाया अता तारर को, और अपनी पूरी सारी जो पुलिस की मशीनरी है वो लाइन हाज़र करा दी। उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। DCO लिया, उनकी बहुत शिकायत आई हैं। SHO चीचावतनी, DSP मुजफ्फरगढ़, और MEPCO के मुल्तान पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, ये मैं चंद सीनियर नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ, ये उसके अलावा और बहुत से ऐसे हैं। और मैं याद दहानी दिलाना चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है, ये इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है। और इनको पता होना चाहिए कि ये हुकूमत जो है ये ज़्यादा देर बचनी नहीं है, और ये तमाम गैर कानूनी काम जो ये अफसरान कर रहे हैं, ये सब रिकॉर्ड के ऊपर आ रहे हैं, सबके शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, और कानून के मुताबिक ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, कानून के मुताबिक इन सब को अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी, गैर कानूनी काम जो ये कर रहे हैं। तो ये भी जिनके मैंने नाम लिए, उसके अलावा जो बाकी जितने भी अफसरान हैं वो ज़रा ज़हन के अंदर ये रखें। और ये कितनी दिन करीब आते जा रहे हैं इस हुकूमत के ख़त्म होने के, उसमें आज एक और इजाफा हो गया। फैसल मुझे नज़र नहीं आ रहे इस वक्त, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई है पंजाब असम्बली से। जो मेंबरान हैं वो कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि जिस तरीके से तमाम 20 हलकों से आवाज़ आ रही है, जो हवा चली हुई है, ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ इमरान खान के जलसे होते जा रहे हैं,
वो एक वाज़े नज़र आता जा रहा है। तमाम सर्वेज जो आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ वाज़े कामयाबी हासिल करने के लिए जा रही है। धांधली की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद धांधली चल ही नहीं है, और इसीलिए आज बड़ी हमारी नज़र होगी। उसमें कई केसेस जो हैं, हाँ इलेक्शन में उसका मेंशन करना भूल गया था, इलेक्शन जो करवाना है वो टीचर्स ने करवाना है, और CEO एजुकेशन पिंडी, CEO एजुकेशन लाहौर, ये दोबारा कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये बदले गए हैं 25 मई के बाद। ये भी इस फहरिस्त के अंदर शामिल है। ये बहुत सारी चीज़ों के ऊपर वर्बल तो उन्होंने कह दिया है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने हमारी बाबर अवान साहब हमारा केस प्लीड कर रहे थे, उनकी बात से उन्होंने इत्तफाक किया और उन्होंने कहा कि हम ये ऑर्डर्स जारी कर देंगे। लेकिन ये सब ऑर्डर्स भी उम्मीद है कि जल्द जारी होंगे, क्योंकि इलेक्शन तो अब सर पे आ गया, परसों इलेक्शन है, तो फौरी तौर पे ये ऑर्डर्स जारी होंगे और ये जो जो गैर कानूनी तौर पर तबादले किए गए हैं वो सारे के सारे कैंसिल किए जाएंगे। इसी तरीके से जो वोट ट्रांसफ़र हुए हैं उसके ऊपर भी बिल्कुल वाज़े तौर पे हिदायत उन्होंने माना है इस बात को कि जो जो वोट 25 मई के बाद लिस्ट के अंदर तब्दीली हुई है वो सब खारिज किए जाएंगे। जो वोट उस हल्के के अंदर शनाख्ती कार्ड में उसका आर्जी या मुस्तकिल पता नहीं है उसको खारिज किया जाएगा। इसी तरीके से ज़ुबानी तौर पर कुछ रिटर्निंग ऑफिसर्स वहाँ पर ये कह रहे थे कि पोलिंग एजेंट जो है वो हल्के का बाहर हम नहीं बैठने देंगे, बिल्कुल गैर कानूनी बात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने इससे इत्तफाक किया कि ये गैर कानूनी है और उन्होंने कहा कि इसकी भी हिदायत हम जारी कर देंगे कि बिल्कुल वाज़े हिदायत हैं। इलेक्शन एजेंट जो है, जो एक होता है हल्के के अंदर, वो हल्के से होना ज़रूरी है, लेकिन जो पोलिंग एजेंट इनफरादी पोलिंग स्टेशन में बैठते हैं उनका उस हल्के से होना ज़रूरी नहीं है। वो भी हिदायत जारी कर दी गई और भी इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं वो आ जाएंगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि ये इनफरादी एक्ट 1 या 2 नहीं हो रहे, ये अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है, ये इज्तिमाई तौर पर हो रहा है। इसलिए एक्शन जो है इसको रोकने के लिए सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। जिस तरीके से बाबर अवान साहब ने भी वहाँ पर याद दहानी कराई कि जिस तरह टस्के के बाद आपने पूरे के पूरे अफसरान तब्दील करके रख दिए थे और बाकायदा कंट्रोल संभाल लिया था, ये वाज़े हो गया है कि जब तक हमज़ा बैठे हुए हैं वज़ीर आला की कुर्सी पे, उन्होंने ना आइन को मानना है, ना कानून को मानना है, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि मुकम्मल तौर पे उनसे इख्तियारात जो भी इलेक्शन से बराह रास्त इफ़ेक्ट करती हैं, जो चीज़ें जो असरअंदाज होती हैं, वो उनसे ये इख्तियारात लिए जाएँ, फौरी तौर पर वापस लिए जाएँ और इलेक्शन नज़र आए कि इलेक्शन जो हो रहा है वो एक गैर जानिबदार तरीके से हो रहा है। जीतना तो फिर भी तहरीक इंसाफ ने है, लेकिन ये कौम के एतमाद के लिए ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से बाकी रियासती इदारे होते हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई रियासती इदारा जो है उसकी ताकत सिर्फ ये नहीं होती कि आइन में क्या लिखा हुआ है या उसके पास बंदूकें कितनी हैं। असल ताकत रियासती इदारों की होती है कौम की मोहब्बत, उनका उनके ऊपर यकीन, उन पर भरोसा। तो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन अपने आईनी इख्तियारात की वजह से ताकतवर नहीं, इलेक्शन कमीशन ताकतवर बनेगा जब पाकिस्तान के अवाम इनके लिए गवाही देंगे और कहेंगे हाँ वाकई में ये ईमानदारी से इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान की कौम पीछे खड़ी होगी तो कोई सियासी पार्टी भी फिर तंग नहीं कर सकती। इसलिए हमारी उम्मीद है कि आज ही जल्द ये हम फैसले देखेंगे। जो इनफरादी केसेस दिए गए हैं उनके ऊपर भी हमें फ़ैसला देखने को मिलेगा और एक भरपूर एक्शन, एक मजमूई तौर पर भी एक्शन नज़र आएगा कि इलेक्शन कमीशन एक खामोश तमाशाई नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक जो बराह रास्त IG, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, ये भी सब आप देख लें, ये आपके जो मातहत अफसर कर रहे हैं, ये जवाब नहीं बनता कि हम नहीं कर रहे और वो नीचे वाला कर रहा है और उसके पास बराह रास्त मॉडल टाउन से जो हैं या चीफ मिनिस्टर हाउस से हिदायत आती हैं। आप भी जिम्मेदार हैं इसके, या आपकी भी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त कहा हुआ है, हिदायत जारी की हुई है IG को, चीफ सेक्रेटरी को, इलेक्शन कमीशन को, और उम्मीद है कि आज से हम ये इस सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के ऊपर अमल दरामद होते हुए देखेंगे। और अगर खुदा न खास्ता आज भी नहीं होता तो फिर यही हम अपील करेंगे कि फिर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फ़ैसलों के ऊपर ख़ुद अमल दरामद कराने के लिए इख्तियार भी रखती है। किसी ताकत को इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की इन्फोर्समेंट वो तलब भी कर सकते हैं और भरपूर तरीके से ये एक्शन लिए जाएंगे। इलेक्शन होने से पहले लिए जाएंगे, 17 तारीख सुबह डब्बे खुलने से पहले लिए जाएंगे, वरना ये ना हो कि उस दिन जो है हमें लोगों में इश्तियाल नज़र आए
गलत इलेक्शन होता हुआ नज़र आए और खामखाई में कोई परेशानी पैदा हो आवाम के लिए भी और पूरी मुनहसल कौम भी हमारे लिए कोई मज़ीद पहले ही पिछले 3 महीने में कम मुश्किलात नहीं पड़ी इस कौम के ऊपर। वो कल उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया, उन्होंने कहा कि 99 रुपये मैं तुम्हारी जेब से निकालता हूँ और फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले मैं 18 रुपये वापस तुम्हारी जेब में डालता हूँ, 80 रुपये तुम्हारे मेरे पास अभी भी हैं। शहबाज शरीफ के पास 80 रुपये फ़ी लीटर अवाम का भी ये रखा हुआ है और वो कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। और ये भी सबको आगे पता है कि अगर आलमी मंडी में और कीमतें मज़ीद कम ना हुई, जो पहले $20 से $22 कम हो चुकी हैं, तो इन्होंने फिर आगे जाके बढ़ा देना, ये भी सबको पता है। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए ड्रामेबाजी है। तो इसलिए पहले ही हुकूमत के ऊपर तो भरोसा है किसी को कोई नहीं। कोशिश ये है, उम्मीद ये है, ख्वाहिश ये है हमारी और कौम की ज़रूरत ये है कि रियासती इदारे जो हैं वो नज़र आएँ कि वो इंसाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त अच्छा सवाल है जी आपका कि एक तो वो हैं जो हुकूमत के कहने पर, दबाव पर या उनको खुश करने के लिए गैर कानूनी अहकामात के ऊपर अमल कर रहे हैं, वो भी मसला है। और दूसरे जो दूसरों के ऊपर जो नहीं कर रहे, ये चले मैं उसका नाम नहीं लेता, ये एक अभी मैंने आपको बहुत सारी तब्दीलियाँ बताई थी, उसमें से एक तब्दीली की इसलिए गई है कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, वो मान नहीं रहे थे अफसर, तो उनको गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए तब्दील कर दिया गया। तो ये तमाम लोग जो प्रेशर ले रहे हैं उनके लिए भी कि आप आइन के भी साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, आप तारीख के भी दायरे के साथ खड़े हुए हैं। ये निज़ाम जो है ये सबको गिरता हुआ नज़र आ रहा है, ये चलेगा नहीं आगा। आप फ़िक्र ना करें, फ़िक्र सिर्फ उनको करनी चाहिए जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जमहूरियत का मुस्तकबिल, जमहूरियत उस वक़्त मजबूत होती है जब पाकिस्तान के अवाम को नज़र आए कि जिनको उन्होंने मुंतखब किया था वो फ़ैसले कर रहे हैं, अवाम की बेहतरी को देख कर फ़ैसले कर रहे हैं, वो ये फ़ैसले करने में आज़ाद हैं, उनके काम के अंदर ना अंदरूनी ना बैरूनी कोई मुदाखलत हो रही है। इलेक्शन जो हो रहे हैं वो बुनियाद बनते हैं उस निज़ाम की, वो साफ़ और शफाफ हो रहे हैं। ये सब कुछ होगा तो जमहूरियत जो है मजबूत होगी। जो पिछले 3 महीने से हो रहा है उसमें जमहूरियत की जड़ें काटने के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा।